औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101777277, IFSC कोड PONB 0021200, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000032429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। पक्के मकान बनाने लगे हैं लोग, पक्के मकान बनाने लगे हैं लोग, दिल के मकान ढाने लगे हैं लोग और अपने बच्चों से सुखों की उम्मीदें करते हैं। क्योंकि कभी मत सोचना कि हमारे फैसले अच्छे होंगे, आपके फैसलों से फासले होंगे। क्यों फासले होंगे? क्योंकि बच्चे सिर्फ भावुकता में कोई निर्णय ले लेते हैं। और मैं कहती हूँ माँ बाप से गलत निर्णय भी हो जाए तब सोचना मेरी किस्मत होगी। माँ बाप से गलत निर्णय हो जाए तो सोचना किस्मत होगी, क्योंकि कम से कम वो गर्व से कह तो सकेंगे। हम रोज पढ़ लेते हैं, हूँ नहीं कृतज्ञ कभी में, द्रोह न मेरे उरियावे, गुण ग्रहण का भाभी रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे। दृष्टि दोषों पर क्यों जाती है? क्योंकि हमने हमेशा चाहा है सुख मिले, लेकिन सुख और दुख एक सिक्के के 2 पहलू हैं। हमने चाहे पूर्णमासी मिले, लेकिन पूर्णमासी भी अमावस के बाद ही मिलती है। अमावस के बाद मिलती है या अमावस को लेकर आती है। और ध्यान रखना, हर आदमी जिंदगी को प्यार करता है, जन्म जीवन रहे। मैं कहती हूँ मौत की बदौलत है, मौत की बहुत अनुकंपा है कि मौत है तो तुम धर्म करते हो, मौत है तो तुम परिवार समाज को बनाए हो। सच बताना, अपार दौलत हो, सोने के अंबार लगे हो, लेकिन तुम्हें देखने वाला कोई नहीं हो। सच बताना, सोना 1 सेकंड में मिट्टी हो जाएगा। लोग कहते हैं फूल मिले, हमने कहा फूल का एहसास कांटे कराते हैं। कांटे हो तो पता चलता है फूल भी है, वरना क्या पता चलता है फूल भी है। हमें सुख में पता नहीं चलता है। हम लोग रोज पढ़ लेते हैं, सुख में होकर मग्न न फूलें, दुख में कभी ना घबराएं। लेकिन सुख ढूंढने में तो हम बिल्कुल अंधे हैं, और दुख ढूंढने में इतनी दूर की नजर है। कोई मुस्कुरा रहा हो तो कहने लगे हमें देख के हंस रहा होगा, कोई बातें कर रहा होगा, बोले हमारी बातें कर रहा होगा। सोचना तुम्हारी चप्पल टूट जाए, टूट गई, पैदल का आनंद लो, लेकिन हम आनंद नहीं लेना चाहते। अब वो टूट गई चप्पल उसी की याद आती थी, तब तक कभी सुख नहीं दिया, आज चली गई तो बहुत दुख दे रही। आपसे रोज कोई बात करता था, आपको आनंद नहीं दिया, आज उस मुंह मोड़ के चला गया, कहने लगे यार हम तो
कभी ना बोले ऐसो से। अरे एक बार तुम बोल कर देख लो, क्या फर्क पड़ता है। कभी तुम बोल कर देख लो, क्योंकि हमेशा ध्यान रखना, हमने जीवन को चाहा, मौत उसके साथ है। अभी आप लोग रोज पढ़ते हो मातो जी समाधि मरण हो जाए, मैंने कि प्रत्येक क्षण का मरण सुधारो। प्रत्येक क्षण अविची मरण हो रहा है, श्वासों के निशे खिर रहे हैं, हमें गिनती की श्वासें मिली हैं। लोग कहते हैं हम जी रहे हैं, हमने कि तुम जी सकोगे? तुम्हारी कोई औकात है कि जी सकोगे? सांस नहीं चलेगी तो क्या करोगे? और तुम कहो हम जी रहे हैं, तो मैं कहती ना तुम जी रहे हो ना ढंग से मर रहे हो। दो तरह के लोग जीते हैं, एक मर मर के जीते हैं और एक मौत को मार के जीते हैं। जो सन्यासी होते हैं वो मौत को मार कर जीते हैं, क्योंकि मौत में भी जागरण उनका जीवित रहता है। प्रत्येक क्षण जानते हैं कि पर्यायें नष्ट हो रही हैं, ये पर्यायों का परिणमन है। हम तुम जो कुछ देख रहे हैं वो सब जड़ चेतन का खेल है, और हम तुम जब तक बोल रहे हैं जब तक इनका मेल है। कितनी नश्वर जिंदगी है, क्या भरोसा कांच का घट है किसी दिन टूट जाए। क्या भरोसा कांच का घट है किसी दिन टूट जाए, और एक मामूली कहानी है अधूरी छूट जाए। हर आदमी मकान क्यों बनाता है? एक कोठरी में जी सकता है, लेकिन आदमी सोचता है लोग क्या कहेंगे। अरे लोग तो तुम गधे पर बैठोगे तो भी तुम्हें बेवकूफ कहेंगे, पैदल चलोगे तो भी तुम्हें बेवकूफ कहेंगे, दोनों बैठ जाओगे तो भी बेवकूफ कहेंगे। लोगों की तो आदत है कुछ ना कुछ जरूर कहेंगे, लेकिन लोग क्या कहेंगे इसकी चिंता छोड़ दो, लोग तुम्हारे चरणों में नतमस्तक भी रहेंगे। क्योंकि जीवन में जीने की कला आना चाहिए। और जो ढोंग से जीते हैं, आपने देखा अपन मंदिर में 10 रुपया भी डालते हैं तो इतना ठोकते हैं कि लोग सोचे का पता 5,000 का नोट जा ही नहीं रहा। हमने कि ठोको मत, बड़े ठोकोगे। और आपने देखा बच्चों को मंदिर में या हमारे पास ला तो ठोक दे ठोक दे, हमें लगता है ऐसे कर रहा हो जैसे ठोक दे ठोक दे। अरे अरे सुधारक जगत की मत कर चिंता यार, तेरा ही मन जगत है, पहले इसे सुधार। ध्यान रखना, हम जीवन में हर इंसान को देखो, हर कोई तो दुखी दिखता, मुझे कोई तो नहीं दिखता है जिसका जीवन महोत्सव बन जाए। हमें धूप मिले, बड़ी गर्मी पड़ रही है, अब धूप नहीं निकले, बड़ी सर्दी पड़ रही है। बरसात तो बोले भगवान अब तो रोक दे। हमने कि भगवान बेचारा क्या करे, तू इतना बेईमान है, किसी चीज में सबर ही नहीं रखता। ध्यान रखना, हमारा जीवन है असंतुष्ट है। एक मनुष्य ऐसा है जिसे मौत का एहसास होता है। हमारी तिथि भले अनिश्चित हो, लेकिन मौत निश्चित है। दबे दबे पांव मौत आती है, आने दो, आहट मिल जाए तो दिल मत घबराने दो। लोग कहते हैं वो अच्छे तो थे, कल तो मिले थे। हमने कि कल तो मिले थे, कब तक मिले रहेंगे ये पता नहीं है। कुंद कुंद स्वामी कहते हैं करिष्यामि 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 चिंतित मरिष्यामि 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 विस्मरित। तो करूंगा करूंगा, क्या करेगा? अरे पागल आदमी जो भी करेगा वो उत्पात ही करेगा। धर्मात्मा कुछ करता नहीं है। धर्मात्मा जो है उसमें आनंद लेता है, और पापात्मा करने के चक्कर में कुछ नहीं करता। सोच कर देखना क्या करते हैं अपन जिंदगी भर, एक दूसरों की शिकायतें, सिकवे, गिले, निंदा, चुगली, उसने ये कर दिया उसने ये कर दिया। अरे सोचो यदि कुछ कर दिया तो मुझे एक परीक्षा फल में बैठने का मौका दिया। हम भगवान को बेईमान बना देते हैं, हम मंदिरों को बदल लेते हैं, ये भगवान हमारे ये भगवान हमारे। आपने देखा कोई कोई क्षेत्र हैं 10 बजे तक दिगंबर, फिर 11 से सितंबर, पहले आंख लगा देते हैं फिर निकाल देते हैं। हमने कहा सच में महावीर होते तो कहते रहने दो,
सोचो एक बार आंख का ऑपरेशन होता है कितनी तकलीफ होती है, और आंख निकाल दो और लगा लो। कैसे भगवान के भक्त लोग तुम लोग हो, सोच कर देखना। कभी भी प्रतिमा खंडित हो जाती है, मैं ये नहीं कहती कि मूल वेदी में रखो, लेकिन उन्हें सम्मान कहीं ऐसी जगह रखो ताकि वो इतने दिन प्रतिष्ठित थी। लेकिन कोई बात नहीं, जो परंपराएं उनके बीच में मैं छेड़खानी नहीं करती, लेकिन मेरा मन हमेशा करता है कि जितना तुम भगवान को गौर से नहीं देखते हो अभिषेक के टाइम, इससे ज्यादा तो अपने पोते को प्यार से देखते हो। जितना अच्छे तौलिया से बच्चे का मुंह पहुंचते हो, इतने साफ से भगवान की अंगोछी होती है क्या? हर 10 दिन में बदल जाना चाहिए, क्योंकि भगवान को चढ़ाने के चावल अलग होते हैं और खाने के चावल अलग होते हैं। एक महिला आई, बोली माता जी बच्चा बीमार रहता है। हमने कहा इसके होने पर से रिफल चढ़ाया था कि नहीं? बोले चढ़ाया तो था। हमने कहा कितने वाला? बोले 10 रुपए वाला। हमने कहा बस वैसे ही बच्चा है, समझ गए? आधा सड़ा चढ़ाया था तो आधा वैसे ही बच्चा है, क्योंकि हमारे गुरु हमें बार बार समझाते हैं। हमारे गुरु हमारे लिए दिशा बोध हैं, लेकिन संग नहीं ले जा सकते हैं, ध्यान रखना। कोई न साथ चलता गुरु भी न चेला, जाते सभी बिछुड़ के जब अंत वेला। हम लोग गुरुओं पे श्रद्धा रखनी चाहिए, लेकिन गुरु के मार्ग पर हमको भी गुरुतर होना चाहिए। हमें जीवन में महत्व होना चाहिए। हम कैसी जिंदगी जी रहे हैं सोच कर देखना। जिसके घर जाओ वो महल में है तो भी रो रहा है, झोपड़ी में तो भी रो रहा है, शहर में चला गया तो भी रो रहा है। क्या जाते हो? क्या बनाता है आदमी? छोटे मकान से बड़ा मकान बना लेता है। कोई पद पा लेता है, कोई प्रतिष्ठा पा लेता है, कोई धन पा लेता है। धन पाकर भी मात्र चपरासीगिरी करता है। अभी आपको कहा जा रहा था कि आप लोग ऐसे रहें जैसे नर्स रहती है। मैंने कहा ब्याही बेटी की तरह रहो। ब्याही बेटी पीहर में रहती है, लेकिन शादी होकर वो पहली बार मायके आए तो सच बताना, देह तो मायके में होती है, दिमाग ससुराल में होता है। यदि घर में खिड़की खुली हो ससुराल की और मायके में बारिश हो रही हो तो सच बताना कहाँ का ख्याल आता है? ससुराल का ख्याल आता है कि वहाँ की खिड़की बंद कर दे, नहीं तो मेरा कमरा खराब हो जाएगा। सगाई होती आजकल की, तो सगाई छोड़ो, वो बंदूक लेके ऐसे आती है, काला चश्मा पहन कर आती है, जैसे सबको सूट ही कर देगी। क्योंकि आपने देखा ये पश्चिम की परंपराएं हैं। वह वास्तव में माँ बाप को वैसे ही नहीं रखते हैं। हमें अपने भारत में भारतीय परंपराओं को, अब लोग कहते हैं इडली बने हैं, डोसा बने हैं। हमने कि उनके यहाँ कोई 2-3 तरह के अनाज होते हैं, इसलिए बेचारे वो 2-3 चीज ही जानते, बना के कुछ जानते ही नहीं। सॉस बना लेंगे, चटनी सी बना लेंगे, अब बेचारों को कुछ नहीं आता है। तो चटनी के साथ तुम्हारे दांत अच्छे हैं, तुम्हारी आंत अच्छी, तुम ढोकला काहे को खा रहे? तुम्हारे दिमाग को खोखला कर देगा। डोसा क्यों खा रहे? तुम्हारे दिमाग को भूसा कर देगा। पहले कोई आता था तो हम कहते थे भोजन जिम के जाना, अब बोले डिनर करके जाना। हमने कहा डिनर? अरे सुबह का खाना भरपेट खाओ, रात को खाओगे तो मर जाओगे। विज्ञान देखो क्या कहता है। हमारे आचार्यों ने जो अनंत काल से कहा है कि सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना। और बड़े बड़े डॉक्टर सिरोफ हो, पायलटा हो, ये सब क्या कहते हैं? ये रूस के, अमेरिका के डॉक्टर कहते हैं कि सूर्यास्त से सोने से 7 घंटे पहले भोजन से निवृत्त हो जाना चाहिए, ताकि भोजन अच्छे से पच जाए। और पच जाए तो जो शक्ति पेट की थी वो तुम्हारे मस्तिष्क को मिल जाए और सुबह तरोताजा उठो। अब शाम को, रात को 12 बजे तक ठूस ठूस के खाओगे, ना जाने कैसे वातावरण में जी रहे हैं लोग।
ना जाने कैसे वातावरण में जी रहे हैं लोग, रात कटती जागरण में, दिन में सो रहे हैं लोग। ये बहुत अच्छी सभ्यता नहीं है, ये पश्चिम की सभ्यता है। इतने हत्यारे लोग थे, एक कंपनी आई और 150 से 170 साल तक हमारे देश को गुलाम बनाकर चली गई, सारी संपत्ति ले गई यहां से। लेकिन ध्यान रखना, आज कितनी विदेशी कंपनियां आ गई, सोच कर देखना, हम हर चीज लेंगे चाइना मेड है। चाइना भारत का, आप समझिए, कोई इंडिया का लेता है? आप बहुत सारी चीजें बाद में बताऊंगी आपको, लेकिन आपको इतना ही कहूंगी कि भारत के लोगों को हर चीज अपन ऑनलाइन मंगा लेते हैं। अरे क्यों मंगा लेते हो? हमारे जैनी भाई दुकानदार पर, जैनी दुकानों पर हम 10 रुपया भी ज्यादा देकर आएंगे तो वो छने पानी में काम आएगा। वो छने पानी के लोगों को काम आएगा, वो जीव दया में काम आएगा, वो किसी मंदिर में लग जाएगा, वो पूजा का थाल बन जाएगा। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान, शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101777277, IFSC कोड PONB 0021200, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010032429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी में स्थित साधु सेवा धाम आगम के पथ पर चलने वाले ऐसे दिगंबर जैन मुनिराज, आर्यका माता जी व अन्य त्यागी व्रतियों के विश्राम एवं आहार की पूर्ण व्यवस्था कर रहा है, जो अत्यंत वृद्ध अवस्था में है या रोग ग्रस्त है। आप भी इस पुण्य कार्य में सहभागी बने और पुण्य के भागीदार बने। एक दिन के चौके की